सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। शकील संभली बली 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 ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला। आयत है यहाँ सिद्दीक साहब किबला, दीगर उलमाउद्दीन साहब किबला, हमारे खलीफे सरकार आसिफ मिल्लत हज़रत अल्लामा शफीक अहमद साहब किबला, वो शायदी प्रिंसिपल मोहम्मद अली अहमद है, दीगर उलमा की टीम मौजूद है। इनके हवाले से ख्वाजा ने गरीबों को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने जन्नत का दरवाजा जीला ने बांटी जो मुरीदों को, जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, ख्वाजा ने जन्नत का दरवाजा बना डाला। बहारें झूमती हैं, नूर का सावन महकता है, बहारें झूमती हैं, नूर का सावन महकता है। नबी के जिक्र की खुशबू से हर आंगन महकता है। आप चाहते हैं मेरा आंगन महके, आप भी बोल दें, लंबे लंबे कदमों से बोल दें, ऊंची आवाज में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरा गांव है, अल्लाह का फजल है। आप जानते हैं कि दूर दूर तक मुझे एहसास किया जाता है, मगर मेरा घर है, मेरा आंगन है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए शहंशाह निकाबत माहिर शेर सुखन हजरत कारी इजहार शाहजहांपुरी साहब किबला, वो तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह अभी अपनी कीमती निकाबत से हम सामाईन को और सामाईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएंगे। आप देख रहे हैं ये शहबाजिया एजेंसी के हवाले से पूरा प्रोग्राम देखा जा रहा है। बाहर महकता है, नबी की जिक्र की खुशबू से हर आंगन महकता है। सुराखा से कहा सरकार ने हिजरत के मौके पर, कलाई में तुम्हारे सोने का कंगन महकता है। सुराखा से कहा सरकार ने हिजरत के मौके पर, कलाई में तुम्हारे सोने का कंगन महकता है। जहाँ पे जाके बैठी ऊँटनी शाहे मदीना के अबू अय्यूब अंसारी का वो मस्कन महकता है। जहाँ पर जाके बैठी ऊँटनी शाहे मदीना की अबू अय्यूब अंसारी का वो मस्कन महकता है। तमामी औलिया की गर्दनों पर है कदम जिनका, जवानी तो जवानी गौस का बचपन महकता है। तमामी औलिया की गर्दनों पर है कदम जिनका, तमामी औलिया की गर्दनों पर है कदम जिनका, जवानी तो जवानी गौस का बचपन महकता है। ये थे शहंशाह निकाबत माहिर शेर सुखन कारी अब्दुल महबूब साहब का जमाली बर्रामपुरी, जो अपनी मत बड़ी आवाज से सामाईन की कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमा रहे थे। आए नज़्म से नस्ल की दुनिया पर आपको ले चलना चाहता हूँ, जिनसे मेरी मुराद कायदे अहले सुन्नत खतीब मिल्लत हज़रत अल्लामा कारी इरफान रज़ा साहब की करगा मासूम जो कुछ दिया गया है। आए नारों से सवाल फरमा ले। जी कारी इरफान रज़ा साहब किबला से वो आए अपनी मत बड़ी आवाज से खिताब से हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। हजरत का वेलकम, हजरत का स्वागत, नाराए तबसूरत की छांव में कर लें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में कायनात का है दिल पड़ा हुआ। हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है
इंतजार में काबा खड़ा हुआ, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ। आपकी पाकीज़ा सलाम समात कारी इरफान साहब की लखर का मासूम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला नबिय्यिहि व हबीबिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ब्रदरान इस्लाम, हमारी और आप तमामी सामीन की ये मुश्तरका सादतमंदी और खुशनसीबी है कि आज हम हुजूर सैयदना महमूद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स की तकरीब में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। रब तबारक व तआला हम सबों का आना, बैठना, बोलना, सुनना कबूल फरमाए और साहिब मज़ार की फयूज़ व बरक़ात से हम तमामी हज़रात को माला माल फरमाए। हज़रात गिरामी, आप हज़रात को अच्छी तरीके से मालूम है और यहाँ पर जितने हमारे उलमा हज़रात हैं ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा और आपका यहाँ आना ये किसी की मोहब्बत की दलील है। आप एक वली की बारगाह में आए हुए हो माशाअल्लाह, फैज़ हासिल करने के लिए, अपनी मुरादें पूरी कराने के लिए, कुछ अर्ज़ो मारूज़ करने के लिए, इनके दर की खाक अपने आँखों में सुरमा बनाकर लगाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि अल्लाह वालों की बारगाह से वो सब कुछ अता होता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें साहिब तसर्रुफ बनाया है कि अपने मांगने वाले को मांगने से सिवा अता करते हैं। लेकिन शायद आप हज़रात को सही तरीके से अज़मत औलिया मालूम नहीं। आप घर से निकले अल्लाह के वली की मोहब्बत में, नींदों को कुर्बान किया अल्लाह के वली की मोहब्बत में, लेकिन यहाँ आने के बाद आप सामीन की हैसियत से नहीं बल्कि एक तमाशाई की हैसियत से आप खड़े होकर के इस प्रोग्राम का तमाशा देख रहे हो। ताज्जुब है अल्लाह वालों की बारगाह में किस तरीके से बैठा जाता है और कितना अदब का लिहाज किया जाता है, यह आप हज़रात को मालूम होना चाहिए।
अदब एक ऐसी चीज है, एक ऐसा जौहर है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, एक ऐसा अनमोल हीरा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे ये अता कर दिया करता है वो अल्लाह वालों की बारगाह से साहिब मुराद हो करके अपने मुरादों को पूरा करके अपनी मांगन को अपनी झोलियों में भर करके अपने घर वापस जाया जाता है, बजाय तमाशाई के आप सामीन की हैसियत से यहाँ पर बैठिए। फिर देखिए अल्लाह वाले का कितना करम होता है, साहिब मज़ार का कितना फैज़ आपको हासिल होता है। आप हजरात की तसव्वुर लेकर के बैठे हैं कि हम आए हैं किसी की मोहब्बत में, आज उसी का जिक्र होगा, हम उसी को सुनेंगे। हमने जिस रसूल का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला लिया, अपने आप को मुसलमान मोमिन कहलवाया, आज उस नबी का जिक्र जमील होगा, हम उसे सुनेंगे। बिरादराने इस्लाम, अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिए, अपने अकीदतों का सबूत दीजिए, और इस महफिल में आप निहायत ही सुकून व इत्मीनान के साथ अदब को मलहूज रखते हुए आप बैठने की सादत हासिल करें। देखिए अल्लाह वालों की बारगाह कितनी अजीम बारगाह होती है। हमाशुमा की बात क्या रही, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने वाले सलातीन की जिंदगी आप देखो, तकरीबन 800 साल तक के मुसलमानों की हुकूमत इस सरजमीन पर रही है, लेकिन आप उनकी तारीख उठा करके देखो तो तारीख आपको बताएगी कि हर एक ने अल्लाह वालों का एहतराम किया है। अकबर जैसे शहंशाह जिसे जलालुद्दीन का खिताब मिला, उसने अपनी अकीदतों मोहम्मद का इजहार जब करना चाहा तो नंगे पैर चल करके अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी दी। एक आप हो कि आपकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन आप अपने आप को कितना बड़ा महसूस करते हो कि बैठना आप अपने लिए तौहीन समझते हो। खुदा की कसम, अल्लाह वालों की बारगाह में, उनके मज़ार के कुर्ब में कालीन न सही, जमीन पर, रेत पर, धूल में बैठना नसीब हो जाए तो यह हमारी सादत है, यह हमारी खुशनसीबी है। अगर फैज लेना है तो बड़ा मत बनो, छोटे बन जाओ। अगर फैज लेना है तो अकड़ करके नहीं, बैठ करके हासिल करो। साहिब मज़ार खुदा के दिए हुए तसर्रुफ से तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी समाअत कर रहे हैं। तुम क्या अकीदा लेकर के आए हो, क्या ज़हन लेकर के आए हो, क्या मांगने के लिए आए हो? अल्लाह वालों की निगाह विलायत से कोई चीज पोचीदा नहीं रहते। लिहाजा हम आपसे मुअद्दबाना अपील गुजारिश करेंगे कि आप हजरात इस महफिल में बैठ करके अल्लाह व रसूल का जिक्र जमील सुने। ये वह महफिल होती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जिसका मफहूम ये है कि जहाँ सालिहीन का जिक्र जमील होता है, वलियों का जहाँ जिक्र किया जाता है, जहाँ ऐसे महफिल का इनकार किया जाता है, जहाँ कुरान की तिलावत की जाती है, सालिहीन का जिक्र किया जाता है, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है। आप बड़े खुश नसीब हो कि रहमत के शामियाने के तले आप बैठे हुए हो। बज़ाहिर कपड़े का शामियाना आपके सर पर तना है, लेकिन खुदा की कसम हकीकत में नूरी फरिश्तों का शामियाना आपके सरों पर तना हुआ है। अल्लाह की रहमत बरस रही है, इसलिए कि ये नाच गाने की महफिल नहीं है, ये नाते रसूल की महफिल है, कुरान के तिलावत की महफिल है, सालिहीन के जिक्र जमील की महफिल है। अल्लाह के प्यारे बंदों का जिक्र जमील करने के लिए इस महफिल का एहतमाम किया गया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सच्चों के साथ में हो जाओ। हम तुम्हारी गैरत को चैलेंज देते हैं। अगर तुम साहिब मज़ार को सच्चा जानते हो, अल्लाह वाले को अच्छा जानते हो, सालिहीन को सच मानते हो,
तो तुम्हारी मोहब्बत को क्या हो गया है? एक तरफ तो इनकी सच्चाई का तुम नारा लगाते हो, एक तरफ इनकी अच्छाई का तुम नारा लगाते हो, उसके बावजूद भी यहाँ आने के बाद अपने आप को सबसे अच्छा समझते हो। यहाँ आने के बाद इंसान को अपने आप को अच्छा नहीं समझना चाहिए, बल्कि इनका गुलाम तस्वुर करना चाहिए, इनका खादिम तस्वुर करना चाहिए, इनकी बारगाह का जारूद कश तस्वुर करना चाहिए। फिर देखो अल्लाह की रहमतें कितनी आपको मिला करती है। साहिब मज़ार का फैज़ान आपको किस कदर हासिल होता है। आप ये तस्वुर लेकर के महफिल मिलाद में बैठो, अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ फरमाएगा और आपकी मुरादों को जरूर पूरा फरमाएगा। लेकिन आज हमारी हालत बदतर से बदतर होती चली जा रही है, खराब से खराब होती चली जा रही है। उलमा जिस तरीके से अपनी कौम की इस्लाह करना चाहते हैं, कौम उससे कहीं ज्यादा बिगड़ती चली जा रही है। समझने उन बातों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। आखिर इस कौम को क्या हो गया है? इससे बुरा वक्त और क्या देखोगे? तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। ए सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों, अपने इस जलसे का एहतराम करो, अल्लाह वाले की बारगाह का एहतराम करो और महफिल मिलाद में बैठने का ढंग सीखो। किस तरीके से रसूल की महफिल में बैठा जाता है और रसूल की नात सुनी जाती है, रसूल की बात सुनी जाती है। फिर अल्लाह वाले का करम आप पर किस कदर बरसता है, ये आप खुद ही समझोगे। यहाँ से जाने के बाद अगर आपका नसीबा बेदार रहा, अल्लाह ने करम फरमाया, तो आज ही शब में आप देख लोगे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आपको किस कदर हासिल हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कितना उरूज अता फरमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मकबूल बंदे का कितना फैज़ान आपको अता कर दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ में हो जाओ। अब फिर वही बात अगर मैं कहूं कि सच्चों के साथ में होना है तो मुअद्दब बनना पड़ेगा, मुहज़्ज़ब बनना पड़ेगा, अकीदतमंद बनना पड़ेगा, सादतमंद बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, कमतर बनना पड़ेगा, गुलाम बनना पड़ेगा, हकीर बनना पड़ेगा, फकीर बनना पड़ेगा। यही वो बारगाह होती है जहां फकीरों को अमीर बनाया जाता है, ना मुरादों को मुराद दे करके उन्हें माला माल कर दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, अपने रब से डरो और अल्लाह के सच्चे बंदों के साथी बन जाओ। अल्लाह से आप डरे, माशाअल्लाह। अल्लाह से डरने वाले ही मुसलमान कहलाते हैं, ईमान वाले कहलाते हैं। और उन्हीं ईमान वालों से, उन्हीं मुसलमानों से अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, अपने रब की खशियत अपने सीनों में बसा लो और मेरे महबूब की रिफाकत हासिल कर लो। खशियत मेरी हो और दामन मेरे वली बंदे का तुम्हारे हाथ में हो। फिर देखो तुम्हारा रास्ता कितना साफ हो जाता है, तुम्हारी दुनिया किस कदर खुशगवार हो जाती है, तुम्हारी जिंदगी किस कदर फलने फूलने के लायक हो जाती है, तुम्हारे सामने तमाम चीजें हेज नजर आएंगी। इसलिए कि जो अल्लाह वाले से मोहब्बत कर लिया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर अपने फजलो करम की बारिश फरमा दिया करता है। अल्लाह ने कहा सच्चों के साथ में हो जाओ। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी 5 वक्ता नमाज नहीं पढ़ते होंगे,
लेकिन जुमा की नमाज जरूर पढ़ते होंगे। हर नमाजी जब नमाज पढ़ने के लिए जाता है, सुनन पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तो उन तमाम रकतों में अपने रब की बारगाह में अर्ज करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। जितनी रकात पढ़ता है, हर रकात में बार बार यही दोहराता है, हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सिराते मुस्तकीम पर चला, हमें सीधी राह पर चला। बार बार हर मुसलमान नमाज में अपने रब से यही अर्ज करता है, बार बार यही दोहराता है। बंदा कहता है अल्लाह हमें सीधी राह पर चला, रब कहता है अगर सीधी राह पर चलना है तो वकूनू मास सादिकीन, मेरे सच्चों के साथ में हो जाओ, सीधा रास्ता तुम्हें मिल जाएगा, सिराते मुस्तकीम तुम्हें मिल जाएगा, फिर तुम्हारे सामने कोई दुश्वारी न होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए नमाज में मुझसे इल्तिजाएं करने वाले, ए नमाज में मुझसे गिड़गिड़ाने वाले, मुझसे दुआ मांगने वाले, तू बार बार यही कहता है मुझे सिराते मुस्तकीम पर चला। सिराते मुस्तकीम का गार्डन बना करके सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले जो मेरे सच्चे बंदे हैं, जो तुझे सही तरीके से लेकर के मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाले हैं, उनका दामन तू पकड़ ले, उनके नक्शे कदम को तू बोसा दे ले, तू मंजिल मकसूद तक के पहुंच जाएगा। तुझे तेरे रब की मारिफत हासिल हो जाएगी, तुझे तेरे रब की मोहब्बत हासिल हो जाएगी, तुझे तेरे रब की खशियत हासिल हो जाएगी। शर्त यह है कि मेरे मकबूल बंदों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर ले, उनका दामन करम अपने हाथों में थाम ले, फिर देख मेरी रहमतें किस कदर तेरे ऊपर टूट टूट करके बरसती हैं। अल्लाह ने फरमाया वकूनू मास सादिकीन, ए अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है ईमान वाले बंदो मेरे सच्चे बंदों के साथी हो जाओ। फिर देखो जो मेरे सच्चे बंदों का साथी होता है, मेरे सच्चे बंदे दुनिया में भी उसकी हिफाजत करते हैं, आखिरत में भी उसकी हिफाजत फरमाएंगे, दुनिया में भी उसकी बिगड़ी बनाते हैं, आखिरत में भी उसकी बिगड़ी बनाएंगे, दुनिया में भी उसे बुलंदी अता करते हैं, आखिरत में भी अपनी मोहब्बत का उसे सदका अता फरमाएंगे। ये हमारी बात नहीं है, ये हमाशुमा की गुफ्तगू नहीं है, तुम्हारे रब का यही फरमान है, तुम्हारे रब का यही इरशाद है, कुरान मुकद्दस नातिक है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है मेरे मुत्तकी बंदों के साथ जब हो जाओगे तो रब तबारक व तआला मुत्तकियों के सदक़े में तुम्हारी दुनिया भी बेहतर बना देगा, तुम्हारी आखिरत भी बेहतर बना देगा। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, ये अपने दोस्तों की दोस्ती पर इतराने वालों, ये अपनी दौलतों पर नाज़ो फख्र करने वालों, मरने के बाद कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, न तुम्हारी दौलत तुम्हारे काम आएगी, न दुनियादार दोस्त तुम्हारे काम आएगा। हाँ हाँ, अगर तुम्हें दावरे महशर के अताब से कोई बचाने वाली जात होगी तो औलियाए किराम की जात होगी। अदुव्वुन सबके सब दुश्मन हो जाएंगे इल्लल मुत्तकीन, लेकिन जो मेरे मुत्तकी बंदे होंगे वो तुम्हें सहारा देते हुए नजर आएंगे, वो तुम्हें अपने दामने करम में छुपाते हुए नजर आएंगे, वो तुम्हें रब के हुजूर तुम्हारी सिफारिश करते हुए नजर आएंगे, रब की बारगाह से तुम्हें जन्नत की जमानत दिलाते हुए नजर आएंगे। इसलिए अल्लाह वालों से दोस्ती करो, अल्लाह वालों की रिफाकत हासिल करो, अल्लाह वालों की बारगाह में आना जाना सीखो और उनकी बारगाहों में पहुंच करके अपने रब से उनके तुफैल दुआएं मांगो। अल्लाह तबारक व तआला वली तुफैल हमारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ में हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाला बनाया, हमें मुसलमान बनाया। कोई बहकाने वाला आपको ये भी कह सकता है जब साहिब ईमान हो गए, मुसलमान हो गए, अल्लाह से डरने वाले बन गए,
मुझे सच्चों की जरूरत क्या है, वलियों की जरूरत क्या है, उनकी रफाकत की हाजत क्या है, उनके बारगाहों में जाने की जरूरत क्या है। बहकाने वाला तुम्हें बहका सकता है, गुमराह करने वाला तुम्हें गुमराह कर सकता है, लेकिन आओ देखो हम आपको एक दुनिया की मिसाल देना चाहते हैं। दुनिया की जिंदगी अल्लाह ही जाने कि आपकी कितनी बड़ी उम्र है, आप कितने दिन जिएंगे, उसी हिसाब से आपकी मंजिल होगी, उसी हिसाब से आपका रास्ता होगा। लेकिन दुनियावी रास्ते में बड़े तिराहे हैं, बड़े चौराहे हैं, बड़े दोराहे हैं, कहीं कहीं तो 7 रास्ते हैं। बम्बई की दुनिया में आप जाकर के देखो, वहाँ एक जगह पर 7 रास्ता है, वहाँ पहुँचने के बाद आदमी बहक जाता है। हम किस रास्ते पर चलें कि अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, इधर जाएं कि उधर जाएं, आगे जाएं कि पीछे जाएं, दाएं जाएं कि बाएं जाएं, किधर जाएं। ऐसे चौराहे पर पहुंच करके, ऐसे 7 रास्ते पर पहुंच करके इंसान की अकल धोखा खाने लगती है, इंसान मजबूर और बेबस नजर आने लगता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है, या अल्लाह मैं किस रास्ते पर जाऊं, किस रास्ते पर चलने से मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। तो तुम्हें बताने वाला कोई बताएगा, सहारा देने वाला तुम्हें कोई सहारा देगा, कोई तुम्हारे गमखार वहाँ जरूर नजर आएगा, जिससे आप पूछोगे, आपके दिल को इत्मीनान होगा, ये भाई मुझे सही रास्ता बताएगा, ये सही डगर बताएगा। आपके पूछने पर वो इंसान आपके मंजिल की तरफ इशारा करेगा, ये रास्ता फला जगह जा रहा है, ये रास्ता फला जगह जा रहा है, ये तुम्हारे जाने की मंजिल है, ये तुम्हारे जाने का रास्ता है। तुम इस रास्ते पर चलो, अपने मकान तक पहुंच जाओगे, अपने दोस्त तक पहुंच जाओगे, अपनी दुकान तक पहुंच जाओगे, जहां तुम्हें जाना है वहां पहुंच जाओगे। पता चला किसी बताने वाले ने तुम्हें बताया, तुम्हारी अक्ल धोखा खा रही थी, तुम ठोकर खा रहे थे, मजबूर बेबस हो गए थे, लेकिन किसी सहारा देने वाले ने, किसी रास्ता बताने वाले ने तुम्हें रास्ता बता दिया। तुम चलते गए, अपनी मंजिल पर पहुंच गए, अपने यार के घर पहुंच गए, और जहां तुम्हें जाना था उस मकाम पर पहुंच गए। बिला तशबीह बिला तशबीह, ये दुनिया बड़ी रंगीन है, दुनिया में कई तिराहे हैं, कई चौराहे हैं, न मालूम कितनी गलियां हैं, न मालूम कितने मोड़ हैं, न मालूम कितने नशीबो फराज हैं। तुम इससे न वाकिफ हो, न आशना हो, ला बलद हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है इसमें नशीबो फराज कितना है, ऊंचाई नीचाई कितनी है, टेढ़ापन कितना है, घुमाव कितना है, आप नहीं जानते हो। आपको इस दुनिया में भेजा गया, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर एहसान फरमाया, ए मेरे बंदे, तूने आलम अरवाह में आलू बला कह करके मुझे रब तस्लीम किया है, अब दुनिया में जा रहा है। दुनिया की जिंदगी बड़ी रंगीन जिंदगी होगी, न मालूम कैसे कैसे उयूब तुझे दिखाई देंगे, न मालूम कैसी कैसी बुराइयां तेरी निगाहों के सामने रक्स करती हुई नजर आएगी। तू वहां जाने के बाद चकरा जाएगा, तू धोखा खा जाएगा, बहकने की कोशिश करेगा। अल्लाह ने करम फरमाया, ए मुझे रब कहने वाले, दुनिया में जा रहा है वो कुनु मा सादिकीन, मेरे सच्चे बंदों के साथ में हो जाना, तुझे तेरी मंजिल मिल जाएगी, तुझे तेरा मकाम मिल जाएगा, तुझे तेरा पता मिल जाएगा। जहां तुझे जाना है, रब के हुजूर जाना है, तेरे रब का कुर्ब मिल जाएगा, तेरे रब की तुझे मार्फत मिल जाएगी, तुझे तेरी मंजिले मकसूद मिल जाएगी। अल्लाह ने करम फरमाया, वकुनु मा सादिकीन, ऐ ईमान वालों मेरे सच्चे बंदे हो जाओ। मुसलमानों, अगर हम आपसे ये पूछें कि आप औलिया के आरास करते क्यों हो, ये महफिल मुनक्किद क्यों की, इतने सारे खराजात क्यों किए, इतने सारे लोगों को मदऊ क्यों किया, इससे मिलने वाला क्या है, इससे फायदा क्या होगा। तो आओ हम एक बहुत बड़े इमाम की बारगाह में ले चलते हैं और उनका कौल हम आपको सुनाना चाहते हैं। काज़ीउल क़ुज़ा हुज़ूर सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं।
आपसे पूछा गया, हुजूर जब दुनिया में अल्लाह वाले हमारी निगाहों से ओझल हो जाएंगे, रूपोश हो जाएंगे, हमारी आंखें देख ना सकेंगी, हम मजबूर हो जाएंगे, वो हमारी निगाहों से दूर हो जाएंगे, फिर हमें रास्ता कौन दिखाएगा, फिर हमें बुराइयों से कौन बचाएगा, हमें संभालेगा कौन। आप इरशाद फरमाते हैं, लोगों जब ऐसा दौर आए कि तुम्हारी निगाहों से अल्लाह वाले ओझल हो जाएं, अल्लाह का वली कोई तुम्हें दिखाई न दे जो तुम्हें हिदायत का रास्ता बताए, जो तुम्हें संभाले, तुम लोगों को उठाए, तुम लोगों को गिरने से बचाए, तो याद रखना ऐसे दौर में अल्लाह वालों का जिक्र जमील कर लिया करना, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला सहारा अपनी रहमत से अता फरमा देगा, तुम्हें बुराइयों से बचा लेगा। या उनके जिक्र का किताबों में कोई बाब पढ़ लिया करना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बुराइयों से बचा देगा, अच्छाइयों की तरफ तुम्हारे जहन को माइल कर देगा। इसी को नजर रखते हुए आज हम औलियाए किराम को आरास हम किया करते हैं, उनकी महफिलें मुनक्किद किया करते हैं, उनके जिक्र जमील का हम जलसा रचाया करते हैं, जिसकी बदौलत अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमें उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर से बुराइयों को खत्म फरमाएगा और हमें नेक काम करने का हौसला और जज्बा अता फरमाएगा। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वकूनू मा सादिकीन, मेरे सच्चे बंदों के साथ हो जाओ। लिहाजा सच्चों के साथ में होने के लिए तुम्हें भी सच्चा बनना पड़ेगा, तुम्हें भी अच्छा बनना पड़ेगा। आप आए हो अल्लाह वाले की बारगाह में, इनकी बारगाह से आप ये फैज लेकर के जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इस लायक बना दे, इनके फयूज़ व बरक़ात से आपको इतना माला माल फरमा दे कि आपकी बुराइयां खत्म हो जाएं और अच्छाइयां आपके अंदर पैदा हो जाएं। आप अपने अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, बुराइयों से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला साहिब मज़ार की फयूज़ व बरक़ात से हमको आपको तमामी सामीन ज़ाकिरीन को माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।